नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। तो आज ये हमारी एसएससी जीडी को लेकर जीके एंड जीएस में सेकंड क्लास रहेगी। इससे पहले हमने एक क्लास कर ली, तो आज हमारी सेकंड क्लास है और क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो, बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है। क्या पूछा है, मूल कर्तव्यों की जो सूची है उसकी उपधारा जी है वो किससे संबंधित है। बच्चों की शिक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, हमारी मिली जुली संस्कृति और समृद्ध विकास का संरक्षण करना। तो जी किससे संबंधित है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। देखिए, मूल संविधान जब बना उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था। और इस समय कितने मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10। वर्तमान समय में कितने हैं, 11। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें भाग 4A में जोड़े गए तथा अनुच्छेद 51A में है। यदि मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो भाग 4A में है, अनुच्छेद की बात करें तो 51A में है। एक मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य कहां से ग्रहण किए गए हैं, रूस से ग्रहण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है। क्या पूछा है, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2, वाराणसी में मनाया जाता है। 5 दिवसीय गंगा महोत्सव प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा तट पर मनाया जाता है। यह कला, संस्कृति, संगीत और आध्यात्मिक उत्सव का संगम है। यह त्योहार हिंदू परंपराओं, संस्कृति और विरासत के सर्वोत्तम तरीके से एक भव्य उत्सव के रूप में पेश किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। क्या पूछा है, चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखो, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, सिक्किम भी करता है, उत्तर प्रदेश नहीं करता। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। भारत के 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एवं लद्दाख चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और भारत और चीन के मध्य जो सीमा उसकी लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3488 किलोमीटर भारत और चीन की सीमा की लंबाई है। 5 राज्य हैं जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था, जनरल डायर, जिसने गोली चलाने के आदेश दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक जनसभा हो रही थी। जनरल डायर नामक अंग्रेज अधिकारी ने जनसभा पर गोलियां चलवाई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में चुनाव के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे। कब की बात है, वर्ष 2022 में जब चुनाव हुए थे पंजाब में, उस समय पंजाब में मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो भगवंत मान। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भगवंत मान मार्च 2022 में पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। कौन से 17वें, भगवंत मान धुरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए, वर्ष 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनके मुख्यमंत्री हम देख लेते हैं। देखो, राजस्थान में भजनलाल शर्मा थे, मध्य प्रदेश में मोहन यादव बने हैं, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई बने, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी बने हैं और मिजोरम में लाल दुआ वमा बने हैं। ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको याद रखना। गुरु विपिन सिंह हैं किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीतते हैं। इसके बारे में पूछा है, गुरु विपिन सिंह है तो किस नृत्य शैली से संबंधित है, मणिपुरी। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर और शिक्षक रहे थे। उन्होंने मणिपुरी नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते, जैसे देखो, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान इनको प्रदान किया गया था, अनामिका कला संगम पुरस्कार भी इनको मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। क्या पूछा है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्य से सुरक्षित है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। हरित क्रांति से खाद्यान्न फसलों जैसे गेहूं एवं चावल को अधिक लाभ हुआ था। इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में बात करें तो जनक नॉर्मन ई बोरलॉग थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई थी। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? कौन सा वर्ड है? शूटिंग गार्ड। ये जो वर्ड है अनेक खेलों के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एसएससी जीडी की हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन मिल जाता है इनसे संबंधित। शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो बास्केटबॉल में किया जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शूटिंग गार्ड, जिसे टू गार्ड या गार्ड ऑफ गार्ड के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग बास्केटबॉल खेल में किया जाता है। एक शूटिंग गार्ड का मुख्य उद्देश्य अपनी टीम के लिए अंक अर्जित करना है, यानी कि बचाव में गेंद चुराना है। विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। वांगला कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा नृत्य पूछा है? वांगला कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का। वांगला को फेस्टिवल ऑफ हंड्रेड ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है और इसे ड्रमों पर बजाए जाने वाले लोकगीतों और भैंस के सींगों से बनी आदिम बांसुरी की धुन पर विभिन्न प्रकार के नृत्यों के साथ मनाया जाता है। किसके साथ मनाया जाता है? ड्रमों के साथ तथा भैंस के सींगों से बनी आदिम बांसुरी की धुन पर विभिन्न प्रकार के नृत्यों के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वांगला जो त्योहार है वो किस देवता के सम्मान में मनाया जाता है? तो सूर्य भगवान के सम्मान में। यह फसल कटाई के मौसम की समाप्ति का प्रतीक है। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? महाबलेश्वर, अमरकंटक पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी या नासिक? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमरकंटक पहाड़ी। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलती है। जबलपुर में बेड़ा घाट के समीप कपिल धारा यानी धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट है, धुआंधार जल प्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है। यह नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है। यदि इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है नर्मदा नदी की? 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है। यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था? तो कहां पर किया गया था? उड़ीसा में। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसदीय प्रक्रिया में कोरम को के रूप में समझा जा सकता है। कि संसदीय प्रक्रिया है उसमें कोरम जो एक वर्ड आता है उसको हम क्या समझते हैं? देखिए, सदन के सदस्यों की कुल संख्या, नहीं, यह नहीं हो सकता। राज्यसभा में उपस्थित मंत्रियों की कुल संख्या, नहीं, यह भी नहीं है। लोकसभा के कुल सदस्य, नहीं। सदन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, उसे हम बोलते हैं कोरम। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष में अधिनियमित की गई थी। किस वर्ष में अधिनियमित की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है, जिसे चार्टर अधिनियम 1833 के तहत वर्ष 1834 में स्थापित प्रथम विधि आयोग के मद्देनजर वर्ष 1860 में तैयार किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है कि कोई अपराध किया तो उसको क्या सजा होनी चाहिए। इसके बारे में यह वर्ष 1973 में अधिनियमित हुआ था और 1 अप्रैल 1976 को प्रभावित हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आईपीआर 1956 ने पंचवर्षीय योजना की नियम रखी। ये रखी नहीं, यह रखी, नियम रखी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प आईपीआर 1956 भारतीय संसद द्वारा अप्रैल 1956 में अपनाया गया एक प्रस्ताव है। यह भारत के औद्योगिक विकास पर पहले व्यापक व्यक्तित्व था। आईपीआर 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना, कौन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना? 1956 से लेकर 61 ईस्वी तक नियम रखे। यह योजना की सीमा हाल 1920 मॉडल पर आधारित थी। एक का मुख्य उद्देश्य था मुख्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। ये वर्ड यहाँ पर गलत है। इस योजना है ना जो
ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। समय की बात करें तो 1956 से 61 ईस्वी तक। इसमें लिखने में थोड़ा पीडीएफ में मिस्टेक है। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। समय की बात करें तो 1956 से 61 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य और आर्थिक विकास का माना जा सकता है। कि विनिर्माण क्षेत्र है उसको सामान्य और आर्थिक विकास का क्या माना जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य और आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। किसको माना जाता है? विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य और आर्थिक विकास होता है उसकी क्या माना जा सकता है? रीढ़ की हड्डी माना जाता है। वे निर्माण उपकरण, श्रम, मशीनों, उपकरणों और रासायनिक या जैविक प्रशिक्षण की सहायता से वस्तुओं का निर्माण उत्पादन है। यह अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का मिस्टेक है। तो आज हमने एसएससी की जो जीके जीएस की है वो सेकंड क्लास हमने कंप्लीट कर ली। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।